एक सवाल बड़ा कॉमन है कि अगर हमारे जिस्म में दर्दें होती हैं तो खुराक में हमें क्या क्या चीजें खाने से उन दर्दों से निजात मिल सकता है, और क्या क्या खुराक के अंदर और लाइफस्टाइल के अंदर हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें दर्दें हमारी बढ़ जाती हैं। ये एक आम सवाल है जो हर मरीज हमसे पूछता है कि खाने में परहेज क्या होना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। उसकी वजह ये है कि दर्दों को वक्ती तौर पे कम करने के लिए जितनी भी आप दवाइयां लेते हैं उनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कुदरती तरीके से अपनी खुराक और लाइफस्टाइल को चेंज करके नेचुरल तरीके से पेन को मैनेज कर सकते हैं, पेन को खत्म कर सकते हैं और दवाई के बगैर आप दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको दर्दों का मसला रहता है, दर्दों की शिकायत करता है, तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। सबसे पहले हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं जिनको खुराक के अंदर ऐड करने से, जिनको अपनी रूटीन में लाने से आपकी दर्दों की शिद्दत में कमी आती है। उसमें सबसे पहला नंबर है ओलिव ऑयल का। ओलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल क्या करता है कि जब भी आपको किसी जगह पे दर्द है, किसी जोड़ में दर्द है, किसी पट्टे में दर्द है, तो आपने करना यह है कि 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के आपने रॉ फॉर्म में सुबह उठते साथ ही पी लेने। अब ये फायदा क्या आपको पहुंचाएंगे, जितनी भी आप दर्द की गोलियां खाते हैं जैसे कि ब्रूफीन, पेनाडोल, ये कोक्स एंजाइम को रोकती है जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक दर्द का सिग्नल नहीं पहुंचता, आप अच्छा महसूस करते हैं। ये जो कुदरती तरीके से एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल के आप 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, इसका आपको फायदा ये होगा कि इसके अंदर मौजूद ओलियोकैंथोल्स आपका कुदरती तरीके से कोक्स 1 और कोक्स 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी दर्द का एहसास भी कम होता है और आपको सेम ब्रूफिन वाला फायदा ये इस्तेमाल करने से होता है। तो मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि जब भी दर्द है, बजाय कि आप ब्रूफिन पेनाडोल लें, आप 2 चम्मच ये इस्तेमाल कर लें। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी पेन को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कोशिश करें जब भी दर्द हो इसका इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आपने बोन ब्राथ को इस्तेमाल करना है। बोन ब्राथ, इसको यखनी भी कहते हैं। यखनी आप किसी भी चीज की ले सकते हैं, छोटे गोश्त की, बड़े गोश्त की, मुर्गी की। यखनी को सुपर फूड भी कहते हैं, ये मैजिकल फूड भी इसको कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपके जिस्म में से एक तो ये स्वेलिंग को कम करता है, आपको ताकत देता है और उसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी दर्दों की सिवियरिटी को भी कमी की तरफ लेके आता है। इसमें मौजूद प्रोटीन जिस्म के अंदर फौरी तौर पे जज़ब हो जाता है और आपकी दर्दों की शिद्दत को कम करके आपकी रिपेयरिंग का अमल, जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द है उसको रिपेयरिंग चाहिए होती है, तो इसमें मौजूद प्रोटीन आपके जिस्म में शामिल होकर आपको फौरी तौर पे रिपेयर करती है। तो कोशिश करें आप यखनी को लाजमी पिए। अब यखनी में होना क्या चाहिए, गोश्त के साथ, पानी के साथ आपने कोशिश करना है इसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने, बिल्कुल सादी सिंपल रखें। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और मेन इसके अंदर इंग्रेडिएंट आपने जिंजर का लाजमी डालना है, यानी कि अदरक इसमें लाजमी रखना है। अदरक भी आपकी स्वेलिंग को कम करने के लिए बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो अदरक का एक पीस आपने इसमें लाजमी डालना है और आपने इसको डेली थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके आपने पीते रहना है। इससे एक तो आपको ताकत भी मिलेगी और दूसरा आपकी दर्द की शिद्दत में कमी आएगी। अब कई लोग ये कहते हैं कि वो जब भी इसको यखनी पीते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा। यखनी से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ब्लड प्रेशर उन्हीं लोगों को मसला होता है जिनकी डेली रूटीन के अंदर वाटर इनटेक कम रहती है। तो आप यखनी पी सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपका बॉडी का टेम्परेचर तो रेज होता है लेकिन आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। तो कोशिश करें दिन में 1-2 कप यखनी के लाजमी पिए ताकि आपकी दर्द की शिद्दत कुदरती तरीके से दवाई के बगैर किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सके। तीसरे नंबर पे है ग्रीन टी। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपको जिस्म में दर्दें वगैरह हो रही हैं तो दिन में 3 दफा 1-1 कप ग्रीन टी का लाजमी पिए। और ग्रीन टी में आपने बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालनी, आप यहाँ तो इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं या इसको फीका लीमू वगैरह डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैसे पर्सनली पसंद ये करता हूँ कि आपने ग्रीन टी के अंदर थोड़ा सा लीमू डाला हो, हल्का सा आपने नमक ऐड किया हो। नमक आपने प्रोसेस्ड आयोडीन मिला नमक ये वाले नहीं इस्तेमाल करने, देसी नमक जो होता है, पहाड़ी नमक जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, उसका आपने थोड़ा सा पिंच डाल के उसे इस्तेमाल करना। उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा होता है और ये आपके जिस्म की स्वेलिंग को कम करता है, आपके मूड को अच्छा करता है, जिस्म के अंदर दर्दों की शिद्दत को कमी की तरफ लेके आता है। तो कोशिश करें जब आपको दर्दें हैं चाय छोड़ें, उसकी जगह ग्रीन टी ऐड करें। चौथी टिप ये है कि आपने विटामिन डी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। अब विटामिन डी के लिए आपने सप्लीमेंट लाजमी लेना है क्योंकि विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्वेलिंग को कम करता है, दर्द की शिद्दत को कम करता है। तो आपने कोशिश करना है कि विटामिन डी का कोई ना कोई सप्लीमेंट अगर आपको दर्दें हैं तो अपनी खुराक में लाजमी ऐड करें क्योंकि इसकी वजह से इम्यूनिटी में भी बेहतरी आएगी और आपकी दर्द की सिवियरिटी में भी कमी आएगी। विटामिन डी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आपको मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने एक दफा उसे जाकर देख लेना है। मैं उसमें सारा तरीकाकार बताया है कि कुदरती तरीके से
किस तरह लेना है, सप्लीमेंट फॉर्म में किस तरह लेना है, उसे एक दफा लाजमी आप देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। मैग्नीशियम को आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए अगर आपको दर्द है। मैग्नीशियम का क्या रोल होता है, ये आपके पट्ठों के अकड़ाव खिंचाव को कम करती है और आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बड़ा ज्यादा फायदेमंद है, आपके निजाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो खुराक में कुदरती तरीके से मैग्नीशियम को ऐड कर सकते हैं आप सलाद से। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक सलाद की आपने प्लेट रोजाना लाजमी कंज्यूम करनी है, इससे आपको काफी ज्यादा मिनरल्स के साथ साथ मैग्नीशियम मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी दर्द की शिद्दत में कुदरती तरीके से कमी आना शुरू हो जाएगी। पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में, तो आपको अगर जिस्म में दर्दें रहती हैं तो कोशिश करें वाटर इंटेक भी ज्यादा करें। उसकी वजह यह है कि हमारे पट्ठों के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे ज्वाइंट्स की हाइड्रेशन प्रॉपर रहने के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोग पानी इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ तब पीते हैं जब प्यास लगती है, और प्यास सारे दिन में उन्हें लगती नहीं, क्योंकि एक्सर्शन है ही नहीं, जोर वाला काम है ही नहीं, बस खाने के दरमियान में निवाला ना गले में फंसे उसके लिए पानी पी लेते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपको दर्दें हैं तो पानी का बाकायदा एहतमाम से पीना है। दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी आपने लाजमी पीना अगर आपको दर्दें हैं। उससे होगा ये कि पट्ठों का अकड़ाव कम होगा, जिस्म के अंदर दर्दें कम होगी, जोड़ के अंदर दर्दें भी कम होंगी। जब भी हमें दर्दें वगैरह होती हैं तो कोशिश रखें जिस जोड़ में भी मसला हो रहा है, आपके रिस्ट में, घुटने में, गर्दन में, जिस जोड़ में मसला है उसको ठीक रखने के लिए उस जगह पे आपने टकोर करनी है। अब टकोर में 2 किस्म की टकोरें होती हैं, या तो है बर्फ की टकोर या है गर्म टकोर। अब अगर तो आपको ताजी दर्द निकली है, यानी कि आपको मोच आ गई है, तब आप बर्फ की टकोर कर सकते हैं। या आपको किसी जगह स्वेलिंग बाकायदा तौर पे सूजन फील हो रही है, उस जगह पे आप बर्फ की टकोर कर सकते हैं। बर्फ की टकोर का तरीकाकार ये है कि दिन में आपने 3 से 5 दफा 10-10 मिनट के लिए आइस पैड से, मार्केट में आराम से जेल पैक आइस पैड मिल जाते हैं, आइस पैड से आपने इसकी टकोर कर लेनी है। जिस जगह पे मुतासरा हिस्से पे 10 मिनट आपने लगाना है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना। और अगर आपकी पेन पुरानी हो गई है तो आपने कोशिश करना है कि बर्फ की टकोर नहीं करनी, फिर आपने गर्म टकोर करनी है। गर्म टकोर का क्या तरीकाकार है कि आपको गर्म पानी की बोतल आराम से मिल जाती है, हीट पैड मिल जाते हैं मार्केट से डिफरेंट किस्म के। आपने जिस जगह पे मसला है मुतासरा हिस्से पे आपने आधे घंटा रात सोने से पहले गर्म टकोर लाजमी कर लेनी है। इससे ये होगा उस जगह ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हीलिंग प्रमोट होगी और आपकी रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। मुतासरा हिस्से पे मालिश करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। मालिश के लिए मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के तेल मिलते हैं। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि किसी भी किस्म का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो बहुत ज्यादा स्मेल वाला तेल नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म का तेल आप इस्तेमाल करें, उसको मलने का तरीकाकार ये नहीं है कि दबा दबा के आपने मलना है। कुछ कतरे मुतासरा हिस्से पे लगाए और उसे अच्छी तरह आपने मला ताकि खून की अंदर वो शामिल हो, आपके पट्ठों को रिलैक्स करे। और बहुत ज्यादा मलेंगे तो आपके पट्टे नरम हो जाएंगे, अगले दिन दर्द बढ़ेगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ उस तेल को जज़ब करें, उसके ऊपर टकोर करें ताकि आपकी हीलिंग प्रमोट हो। और सबसे जरूरी चीज है कि आपकी नींद का बेहतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। दर्द की पोजीशन में हमारा जिस्म अपने आप को रिपेयर का प्रोसेस नींद के टाइम पे स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी नींद कंफर्टेबल नहीं है, रिपेयरिंग नहीं होगी, आपके मसला जारी रहेगा। तो आपने अपनी नींद को बेहतर बनाना है। नींद को बेहतर बनाने के लिए मैं तफसीलन वीडियोस बना चुका हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सोने में आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, लाइव सेशन इस पे कर चुका हूं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आपने किस तरह कुदरती तरीके से अपनी नींद को बेहतर बनाना है, नींद को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइज कौन सी, सारी डिटेल से मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा ताकि आप फॉलो करें, अपनी नींद को बेहतर बनाएं। और जो सबसे लास्ट चीज है वो ये है कि आपने अपने जिस्म को मूवमेंट में लाजमी लेके आना। रेस्ट जो है, गलती हम ये करते हैं, जब भी हमें दर्द होती है हम रेस्ट शुरू कर देते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि रेस्ट सिर्फ और सिर्फ शुरू के 3, 5 या 7 दिन के लिए रेस्ट जरूरी है। अगर आपको सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी सिवियर है, 3 दिन रेस्ट कर सकते हैं, 5 दिन रेस्ट कर सकते हैं, 7 दिन रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2, 4, 6 महीने रेस्ट ही करना है। मुस्तकिल रेस्ट से हमारे जिस्म में मूवमेंट नहीं होती, खुराक नहीं पहुंचती, आपकी इंजरी उधर की उधर रहती है। तो आपको जब भी मसला है, आप मुतासरा हिस्से के आसपास के पट्ठों को मजबूत रखना, उस जगह पे खून की गर्दिश बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए वर्जिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए कोशिश करें वर्जिश आप लाजमी करें। अब वर्जिश में मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें हैं। जनरल फिटनेस के लिए वर्जिशें हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियोस में बना चुका हूं, वो देख सकते हैं। मुतासरा हिस्से की मजबूती के लिए वर्जिशें हैं, मैं डिफरेंट किस्म की वीडियोस भी आपके लिए बना चुका हूं। घुटनों में दर्द है तो कौन सी वर्जिशें करें, कमर में दर्द है कौन सी करें, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ये डिफरेंट किस्म की वर्जिशें जो आपके मसले से मुतल्लिक वीडियोस हैं, आप वो देख के वर्जिशें करके अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ये वो सारी चीजें थी जिनको आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है और आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजों को छोड़ना बड़ा
जरूरी है, जो कि साइलेंटली आपकी खुराक में रहती हैं, आपके डाइट में, आपकी लाइफस्टाइल में रहती है, और इसकी वजह से आप अपनी दर्द की शिद्दत में इजाफा हो रहा होता है। तो कोशिश ये रखनी है कि हमने कुछ चीजों को छोड़ना बड़ा जरूरी है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है चीनी। चीनी आपकी स्वेलिंग को बढ़ाती है, आपकी दर्दों को बढ़ाती है, तो कोशिश करें चीनी को अवॉइड करें। चीनी की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल आप कोशिश करें हफ्ते में एक आध दफा खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। मैदा या मैदे से बनी कोई चीज नहीं इस्तेमाल करनी। ये प्रोसेस्ड फूड्स ये आपके जिस्म में स्वेलिंग पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। दर्दों की सूरत में कोशिश करें डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ताकि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कम से कम हो, स्वेलिंग कम से कम हो, आपकी दर्द की शिद्दत कम से कम। खाने में जिन चीजों को बादी कहा जाता है वो चीजें भी आपने छोड़नी है, मतलब गैस पैदा करने वाली चीजें, स्वेलिंग पैदा करने वाली चीजें। आलू है, आलू को अवॉइड करेंगे, गोभी को अवॉइड करेंगे, चनों की दाल को अवॉइड करेंगे, माश की दाल को अवॉइड करेंगे। ये वो चीजें हैं कि ये आपके जिस्म में स्वेलिंग पैदा करती हैं, गैस पैदा करती हैं, ब्लोटिंग पैदा करती हैं। तो कोशिश करें इन्हें अवॉइड करें, ताकि आपकी दर्दों की शिद्दत में कमी आ सके। और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपने बनास्पति घी या मार्केट से जो प्रोसेस्ड आपको पाम ऑयल वगैरह मिलते हैं, ये आपने नहीं इस्तेमाल करने। तली हुई चीजें नहीं खानी। कोशिश करें या तो एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल इस्तेमाल करें। आप मार्केट से, कोहलू से कनोले का तेल निकलवा के वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई घी या तेल नहीं इस्तेमाल करना। और प्रोसेस्ड फूड जो बाहर के आपको जितने भी आपको जंक फूड वगैरह मिलते हैं, दर्दों की सूरत में से अवॉइड करें। कोलास, बोतलें वगैरह ये छोड़ दें, ताकि आपके जिस्म में स्वेलिंग कम हो, दर्द की शिद्दत कम हो। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज तक इसको लाजमी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके और फायदा हो सके। मेरा नाम है सुलेमान फिरोज। अस्सलाम।